नाथ दे गाइए अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से हम कैसे भव से तो हम कैसे भव से तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे गाइए गुण हमारे इतना प्यारा भजन है, प्रेम से गाइए और आप मंदिर में जाके इसी को गुनगुनाइए। हे माधव, हे राम, हमारा कब होगा उद्धार, कब अपनाओगे? हम जानते हैं हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 घड़ी का जामिल को घड़ी का जामिल को घड़ी का जामिल को घड़ी का जामिल को फल भर में तारा अगर नाथ देखोगे हर गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भरोसे हम कैसे भव से हम कैसे भरोसे हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे भक्त ने बड़ा कमाल कर दिया। पतितों को पार करते कृपा पतितों को पार करते कृपानिधि पतितों को पावन करते कृपा पतितों को पार करते कृपानिधि किए पाप हैं किए पाप हैं किए पाप हैं किए पाप हैं इस सुयश के सहारे
अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे हम कैसे भरोसे, तो हम कैसे ओ हम कैसे भरोसे, लगेंगे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। श्री हरि आखिरी पंक्ति में कवि का बड़ा सुंदर भाव है। माना अगम है अपावन कुटिल है, अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, सभी कुछ है मोहन, सभी कुछ है मोहन, सभी कुछ है लेकिन, सभी कुछ है लेकिन, प्रभु हम तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे, हम कैसे भरोसे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। धन्य है अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। सज्जनों, भगवान की कथा है। परमात्मा रूप से भी सुंदर हैं, स्वभाव से भी सुंदर हैं।
ये श्लोक सुने और समझे। ब्रह्म की समाधि में बैठे थे सुखदेव जी, खिंचे चले आए और दौड़ करके पिताजी को प्रणाम किए। बोले पिताजी हमको भागवत की कथा सुनाओ। व्यास जी रो पड़े। बेटा आज मैंने जाना है भागवत में कितनी ताकत है। सुनिए आप, समझिए कितना प्रभाव है श्लोकों में, कथा में। कि तू जन्म लिया, जन्म लेते ना मेरे को देखा ना मां को देखा, नरा को शरीर में लपेट के तू चल दिया। पुत्रेति तन्मतया तरगो विनेदो, मैं पुत्र पुत्र कहते कहते तेरे पीछे भागा। लेकिन बेटा तू पर ब्रह्म की समाधि में डूबा था, तूने किसी को देखा नहीं। लेकिन आज मैं इस पुराण का नाम रखता हूं परमहंस संहिता। इस परमहंस संहिता भागवत रूपी पुराण में ताकत है कि परमहंस की वृत्ति को भी सज्जनों ईश्वर मुखी बना देती है, कथा मुखी बना देती है। जब परमहंस वीतराग संत सुखदेव का मन नहीं रुक सका श्लोक सुन के, कथा सुन के, हम और आपका कैसे रुके। इसलिए इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग सब कुछ भरा है। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र अधिकारी पुत्र के लिए, श्रोता के लिए, शिष्य के लिए 18,000 श्लोकों वाली भागवत की कथा सुनाई। सज्जनों हर वक्ता सोचता है कि मुझे श्रद्धालु श्रोता मिले, श्रद्धालु मुझे श्रोता मिले। और जब उसे एक भी श्रद्धालु श्रोता मिल जाता है उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। आज व्यास जी का जीवन धन्य हो गया। 18,000 श्लोकों वाली भागवत की कथा व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई और सुखदेव जी पूरी कथा जीवन में उतार लिए। कालांतर में वही सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई और राजर्षि परीक्षित कथा सुन के 7 दिन में ही मुक्त हो गए। अब यहां सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सुखदेव और व्यास जी का चरित्र हमने सुना, भागवत की उत्पत्ति, भागवत की महिमा, भागवत का प्रचार विस्तार हमने सुना, लेकिन ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में भी तो थोड़ा बताइए, समझाइए। क्यों इनको श्राप लगा, क्यों, कैसे सुखदेव परीक्षित का मिलन हुआ, एक कथा भी विस्तार से सुनाई। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी कहते हैं, महात्माओं तुम्हारी कथा में बड़ी प्रीति है, मैं अवश्य परीक्षित का चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं और भक्त का चरित्र भगवान से कम नहीं होता। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। अरे भाई मेरी पूजा मत करिए, मेरे भक्त की कर लीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सातम मुंह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सज्जनों भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों का आदर सत्कार करिए, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। परीक्षित तो परम भक्त हैं, परम भागवत हैं, उनका चरित्र आप सुनिए। यदा मृधे कौरव सृजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु
वृकोदरा विद्य गदा विमर्शा भगनो दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे भगनो रुदंडे रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे यदा मृदे कौरव सृजयान। कौरव और पांडवों में अकारण ही लोभ के कारण युद्ध छिड़ गया। कौरव लोभी थे, पापी थे, सजन और दुरात्मा थे, ईर्षालु थे। पांडव भगवान के परम भक्त थे और प्रभु की शरणागति लिए थे, प्रभु के नाम से जुड़े थे, प्रभु की कथा से जुड़े थे। और जो प्रभु के नाम से और भगवान की कथा से जुड़ जाता है उसका कभी अनहित नहीं होता है। पांडव परमात्मा से जुड़ गए, 5 थे, 5 के 5 रहे। और कौरव 100 थे, 100 में से एक नहीं बचा। एक एक करके सारे कौरव मारे गए, सारे कौरव मारे गए। सज्जनों, लिखा है भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। एक एक पल गिन रहा था दुर्योधन कब मेरी मौत आ जाए। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा आए, अपनी मित्र की दुर्दशा देखे, आंखों में आंसू भराए, कहने लगे मित्र, किसने तोड़ी है तुम्हारी जंघा, किसने किया है तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार? सुनो, हम उसको दंड देंगे। दुर्योधन कहता है मेरे मित्र, मैंने तेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरे से कुछ मांगा नहीं। आज मेरा मन करता है कुछ मांगू। इसी का नाम तो मित्रता है। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हे मिलो कत आतक भारी। तो मित्र तू मेरी सहायता कर। अश्वत्थामा बोला मैं क्या सहायता करूं? बोले मेरी एक इच्छा है कि हम 100 थे, 100 में से एक नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक नहीं मरा। यदि एक भी मारा जाता तो मैं समझता मुझे सब कुछ मिल गया। मित्र, मेरी इच्छा अधूरी रह गई। अश्वत्थामा बोला तू चिंता ना कर मित्र, मैं समझ गया और मैं तुझे वचन दे रहा हूं। आज 5 पांडवों में से 5 के सिर काट के मैं तेरे सामने रखूंगा। और अपने मित्र को वचन दे करके अश्वत्थामा चला जाता है पांडवों को मारने के लिए। रात्रि के 12 बजे। सोचिए, समझिए, जाको राखे साइया मार सके नहीं को, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक भगवान है उसे भला कौन मार सकता है? सदा सदा करो तिनकी रखवाली। सदा करो सदा सदा करो तिनकी
बालक राखो मैं तारी, मैं बालक राखो मैं तारी, जिन बालक राखो मैं तारी, ये मैं बालक राखो मैं तारी, जिन बालक राखो मैं तारी। सज्जनों, भगवान उनकी रक्षा करता है और कैसे करता है? जैसे माँ बालक की रक्षा करती है, लेकिन किसकी करता है? परमात्मा रक्षा, जो भगवान के अधीन रहता है। जैसे बालक 6 महीने का निष्कपट निष्काम निष्कर्म भाव से माँ की शरणागति लेता है। माँ नहलाएगी तब नहाएगा, माँ उठाएगी तब उठेगा, खिलाएगी तब खाएगा, सुलाएगी जब सोएगा, नहलाएगी जब नहाएगा। 5-6 महीने का बालक संपूर्ण रूप से माँ के प्रति आश्रित रहता है, समर्पित रहता है और निष्काम निष्कपट निष्कर्म भाव रहता है उसके मन में। तो माँ भी हर पल उसका ध्यान रखती है। झाड़ू लगाएगी तो भी बालक का ध्यान, भोजन बनाएगी तो भी बालक का ध्यान। 24 घंटे माँ बालक के ध्यान में व्यस्त रहती है। इसी तरह जीवात्मा निष्कपट निष्काम निष्कलंक निष्कर्म भाव से प्रभु की शरणागति ले लेता है। भगवान भी उसकी हर पल हर क्षण मां की तरह रक्षा करता है। पांडव सो रहे हैं, मेरे गोविंद हाथ में डंडा लेके पहरा दे रहे हैं। रात्रि के 12 बजे अर्जुन जागे, देखे कन्हैया हाथ में डंडा लिए पहरा दे रहे हैं। अर्जुन रो पड़े, गोविंद आप सोए नहीं? कन्हैया ने कहा, अर्जुन नींद तुमको आती है लेकिन मेरे को नहीं। पांडवों ने कहा, गोविंद जब जीवन की बागडोर हमने आपको सौंप दी, आप जानो आपका काम। जीवन है तेरे हवाले, पांडव कहते हैं। हाँ 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 मुरलिया वाले, अरे हो सवरिया प्यारे, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ 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 मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली भैया के बोलिए। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की,
चरण का दास बना ले, अपने चरण का दासी बना ले, अपने चरण का दासी बना ले, दासी बना ले, दासी बना ले, ओ दासी बना ले, दासी बना ले, वृंदावन में बसा ले, ओ वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये हो भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की, हम भक्तों अरज यही है, भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले, मुरलिया वाले गए कंठ लगा ले, मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मुरलिया बोलिए नारायण भगवान की। थोड़ा सा प्रसंग और है, शांति बनाएंगे और हम आपको समय पर छोड़ेंगे। आज मेरे गोविंद मेरे माधव पांडवों से बोले, पांडवों ये जगह ठीक नहीं है, दूसरी जगह सुलाने के लिए भगवान ले गए अन्यत्र। लेकिन पांडवों के 5 बेटा आए, शिकार आदि खेल के उसी जगह सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया। पांडव पुत्र दिखने में पांडव जैसे लगते थे। पांडव समझ के अश्वत्थामा ने सिर अलग किए, धड़ अलग किए और 5 पांडव पुत्रों के सिर काट के दुर्योधन के पास ले जाता है। कहता है, मित्र देख, तूने एक पांडव मारने को कहा, मैं 5 पांडव मार के लाया हूं। चल दिखा प्रकाश में। जैसे ही देखा प्रकाश में, वो पांडव नहीं थे, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रो पड़ा, मित्र तूने क्या किया? मैंने पांडव मारने को कहा, तूने पुत्रों को मार दिया। अरे भाई, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। हमारे भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, युद्ध में अभिमन्यु मारा गया और तूने पांडव पुत्रों को मार के हमारा वंश नष्ट कर दिया। दुर्योधन रोता है,
और दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है, सुख दुख दोनों मिले, मृत्यु हो। इधर द्रौपदी सुबह 4 बजे जाग के पुत्रों के धड़ देखी, बिलक बिलक के मां रोती है। भला ऐसी कौन नारी होगी जो अपने पुत्रों को इस अवस्था में देखे। 5 बेटा थे, 5 के धड़ अलग कर दिए, सिर अलग। मैया रो पड़ी देवी द्रौपदी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्ब घोरम परितप्यमाना ददरुदात बाष्पकला कुलाक्षी ताम सत्वयन्नाह किरीट माली। मैया रोती हैं, राम 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 राम, क्या बिगाड़ा मेरे पुत्रों ने, क्यों मारा मेरे पुत्रों को। ये निर्दोष थे, इनको क्यों मारा गया। अरे मारना था तो मुझे मारता, पुत्रों ने क्या बिगाड़ा। मैया बिलक बिलक के रोती है द्रौपदी। सारा मोहल्ला दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ। देखने वाले भी चक्कर खा गए और बोले, मां ये किसने दुर्व्यवहार किया है, किसने किया है पापाचार दुराचार। पता नहीं कौन चला गया वो दुष्ट इन पुत्रों की हत्या करके। पांडव आए, वो दृश्य देखे, वो भी रोए, लेकिन पता कर लिए इन बालकों की हत्या करने वाला, इनको मारने वाला गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। उसने ही नीच कर्म किए, ये नहीं करना चाहिए था उसे। हाथ में गांडीव धनुष लेके अर्जुन बोले, देवी द्रौपदी देता हूं, हमारे 5 पुत्रों को मारने वाला वो अश्वत्थामा आकाश पाताल में कहीं छुपेगा, मैं उसे अभी खोज के लाता हूं और तुम्हारे सामने उसके लिए पटकता हूं। गांडीव धनुष हाथ में लेके अर्जुन दौड़ पड़े। क्या कहना। ठहर पापी ठहर, कहां है तू। अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन मुझे खोज लेगा, अर्जुन मुझे मार देगा, घबरा गया। बचाव में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिस पर छोड़ा जाए वो तो मरता ही मरता है। हजारों लाखों जीव निर्दोष होते हैं, उनकी भी हत्या होती है। ब्रह्मास्त्र माने आज का परमाणु बम, न्यूक्लियर हथियार जो है उससे कितना विनाश होता है। छोड़ा उसने, अर्जुन घबरा गए। ए ब्रह्मास्त्र निरपराध लाखों जीवों को मारेगा। अरे दोषी मैं था तो मुझे मारता, निर्दोषों पर क्यों। अत्याचार आज भी ऐसे होते हैं, आतंकवादी निरपराध लोगों की हत्या कर देते हैं। आज भी होते हैं ऐसे आतंकवादी, निर्दोष को सताया जाता है, सच्चे को सताया जाता है, ईमानदार को धमकाया जाता है, असहाय को मारा जाता है। आज भी पापियों की, आतंकवादियों की कमी नहीं है। और वो छुपे रहते हैं घरों में। आतंकवादी तो वही है जो असहाय को, निर्दोष को सताए। गली गली में है आज आतंकवादी। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करिए। भगवान बोले, अर्जुन घबराइए नहीं, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाए,
दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान की कृपा से दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, बालों को पकड़ते हुए घसीटते हुए देवी द्रौपदी के सामने लाए। देवी, यही है हमारे 5 बालकों का हत्यारा, और इसी ने हमारे 5 बालकों की हत्या की है। सुनो, इसको मैं 5 बार मारूंगा, लेकिन ना मरेगा तो 1 बार। तुम्हारी इच्छा हो तो जिंदा ही जमीन में गाड़ दो, तुम्हारी इच्छा हो तो टुकड़े कर करके शेर के सामने डाल दो। बताओ इसे कौन सा दंड दिया जाए। और जब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, धन्य है, द्रौपदी के मन में दया आ गई। और देवी द्रौपदी ने रोते हुए कहा, मुच्चिता मुच्चिता ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे स्वामी, ये ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है। ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, ब्राह्मण को सताया नहीं जाता, और गुरु पुत्र भी है। भूल गए क्या आप? जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो तुमको दी। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, लेकिन लौटाना नहीं सिखाया था। और अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने चलाना भी सिखाया, लौटाना भी सिखाया। एक गुरु कृपा है। पुत्र से ज्यादा शिष्य के प्रति गुरु का झुकाव होता है। ऐसे गुरु थे आपके, और आज गुरु माता को रोता हुआ देखोगे कि आपको अच्छा लगेगा। गुरु तो पहले ही चले गए आपके युद्ध में। बेचारी गुरु मां रह रही है केवल पुत्र के आश्रित। इसको आप मार दोगे तो गुरु मां जीवित नहीं रहेगी। मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण गुरु पुत्र है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। भीम बोले, अर्जुन छोड़ना नहीं है, इसने 5 बेटा मारे हैं। नकुल सहदेव बोले, हाँ ठीक कहते, मैले भैया मारना होगा। लेकिन धर्मराज बोले, अर्जुन धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा करना, मन से कुछ मत करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र प्रमाण दें, वेद प्रमाण दें, वही करो। अर्जुन संदेह में पड़ गए, गोविंद के चरण पकड़ लिए। बोले, माधव हे गोविंद बताइए ना, इस दुष्ट को क्या दंड देना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आताताई बदारणा मयैवो भयमन्नातम परपह्यानुशासनम। कन्हैया कहते हैं, अर्जुन ब्राह्मण कैसा ही हो मारा नहीं जाता, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाता। ये बाल हत्यारा है, छोड़ना पाप है, और ब्राह्मण है तो इसे मारना भी पाप है। अर्जुन बोले, 2-4 आप जैसे न्यायाधीश हो जाएं तो हो गया न्याय। ये कोई न्याय है, मारो भी और छोड़ो भी। भगवान कहते हैं, अर्जुन गीता का श्लोक भूल गए। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिर्च्यते। सम्मानीय व्यक्ति का अनादर कर देना, अपमान कर देना ही मृत्यु के समान दंड है। संभावित कहूं संभावित कहूं अपजस लाओ। संभावित कहूं अपजस लाओ। संभावित अपजस लाओ।
मरणी कोटि सम मरण कोटि सम कारण संभाविती अब जसला संभावित कहो अब जसला मरणी कोटि सम कारण संभाविती अब जसला संभावित कहो अब जसला संभाविती अब जसला संभावित कहो अब जसला सम्मानीय व्यक्ति का आदरणीय व्यक्ति का अपमानीय मृत्यु दंड है। ऐसा ही किया अर्जुन ने। थोड़ा सा प्रसंग है कि अभी अश्वत्थामा का सजनों जो तेज था मणि को निकाला, काला चेहरा किया, धक्का देके नगर से बाहर किया, अपमानित करके। काम तो नीति विधान का किया, लेकिन आप भिक्षु को जितना ही बचाओ उतना ही डंक मारे। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जागी। और देखो भाई,